आज के टाइम में डेटा सिर्फ ट्रेडिशनल सोर्सेज से ही नहीं आता, बल्कि कई नए और सरप्राइजिंग सोर्स से भी कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है। पहले के जमाने में जब हम डेटा के बारे में सोचते थे तो माइंड में आता था ERP या CRM सिस्टम्स जैसे SAP, Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics, जो बिजनेसेस में यूज होते थे ट्रांजैक्शंस, कस्टमर इंटरेक्शंस या प्रोडक्ट इन्वेंटरी ट्रैक करने के लिए। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। बिजनेसेस अब सिर्फ इन ट्रेडिशनल टूल्स तक लिमिटेड नहीं है। आजकल डेटा वेब से, मोबाइल ऐप से, सेंसर से और इवन सोशल मीडिया से भी कलेक्ट किया जा रहा है। सोचो, एक कंज्यूमर अमेज़न पर प्रोडक्ट सर्च करता है, फिर इंस्टाग्राम पर उस प्रोडक्ट की एड देखता है और आखिर में किसी थर्ड पार्टी ऐप से उस प्रोडक्ट का प्राइस कंपेयर करता है। तो कंज्यूमर की इस पूरी जर्नी से काफी सारी जगहों से डेटा कलेक्ट हो रहा है। वेब एनालिटिक्स, क्लिक स्ट्रीम डेटा, यूजर लोकेशन, इंटरेस्ट प्रोफाइलिंग और बिहेवियर पैटर्न्स। ये सब डेटा इनवैल्यूएबल होता है कंपनीज के लिए, क्योंकि इससे उन्हें अपने कस्टमर को बेटर समझने में मदद मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा कलेक्शन काफी डाइवर्सिफाइड हो चुका है। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक गेम चेंजर बन चुका है। इमेजिन करो एक फैक्ट्री जिसमें हर मशीन में सेंसर्स लगे हैं। ये सेंसर्स टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रेशर और एनर्जी यूसेज कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। ये डेटा ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन के साथ साथ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी जनरेट करता है। इससे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पॉसिबल होती है। मतलब मशीन ब्रेकडाउन होने से पहले ही अलर्ट मिल जाते हैं और कॉस्टली लॉसेस बच जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है ह्यूमन टू मशीन और मशीन टू मशीन डेटा। आज के स्मार्टफोन में अप्लायंसेस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रिज कैन सिग्नल टू मोबाइल ऐप व्हेन मिल्क इज रनिंग लो। स्मार्ट वॉच हार्ट रेट और स्लीप पैटर्न्स कंटिन्यूअसली ट्रैक करता है और ये डेटा क्लाउड में स्टोर होता है। ये सब मशीन जनरेटेड डेटा है जो एनालिसिस के लिए बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन जितना डेटा जनरेट हो रहा है उतनी ही बड़ी चैलेंज है उसे स्टोर और प्रोसेस करने की। ट्रेडिशनल डेटाबेसेस सिस्टम्स जैसे टेबल्स और रोज के लिए तो रूल डिफाइंड हैं, लेकिन जब डेटा इमेजेस, वीडियोस या टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, जैसे एक एक्सरे, एक यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पर लिखा गया एक रिव्यू, तो उन्हें एनालाइज करने के लिए अलग रूल्स और टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। आप एक स्प्रेडशीट इजीली एनालाइज कर सकते हो, लेकिन एक MRI स्कैन को समझने के लिए AI बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग टूल लगते हैं। सिमिलरली, टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करने के लिए NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल चाहिए होते हैं। अब आते हैं डेटा कैप्चर के टूल्स पर। टेक्नोलॉजी ने इस फील्ड में भी बहुत प्रोग्रेस किया है। आज बारकोड स्कैनिंग, RFID टैग्स, OCR that is ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्टर्स और इवन वीडियो रिकॉग्निशन से डेटा इंस्टेंट कैप्चर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी सुपरमार्केट में आइटम स्कैन करते हैं तो वो बारकोड स्कैन होकर प्रोडक्ट का प्राइस, SKU नंबर और एक्सपायरी डेट डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। वॉइस असिस्टेंट जैसे सिरी या एलेक्सा आपका बोला हुआ कमांड रिकॉर्ड करके उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करती हैं। ये भी एक तरह का डेटा कैप्चर है। OCR टूल्स प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उन्हें एडिटेबल टेक्स्ट में बदल देते हैं, जो बैंकिंग, हेल्थ केयर और लीगल सेक्टर में खूब यूज होता है। लेकिन हमेशा से टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं थी। कुछ सिस्टम आज भी मैनुअल डेटा एंट्री पर डिपेंडेंट है, जैसे पॉपुलेशन सेंसस सर्वेज, जहां हाउस टू हाउस जाकर एन्यूमरेटर डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, फॉर्म्स फिल होते हैं, फिर मैनुअली फीड किए जाते हैं सिस्टम में। ये स्लो और एरर प्रोन प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में अभी भी जरूरी है। अब जब डेटा कैप्चर हो गया तो अगला स्टेप होता है डेटा स्टोरेज। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा को कैप्चर कर लेते हैं और एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं। जैसे वॉइस टू टेक्स्ट सिस्टम स्पीच को कैप्चर करके टेक्स्ट फाइल में सेव कर देगा, या OCR सिस्टम स्कैन डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर देगा। बड़े बिजनेसेस अपना डेटा यूजुअली डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जो कि डेटा वेयरहाउसिंग सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और डेटा के सोर्सेज भी मल्टीपल होते हैं, HR से लेकर सेल्स, कस्टमर सर्विस, इन्वेंट्री और मार्केटिंग तक। इंटरनल डेटा सोर्सेज के साथ साथ एक्सटर्नल डेटा भी होता है, जैसे मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर फीडबैक या कॉम्पिटिटर एनालिसिस।
जिसको कि स्टोर किया जाता है, और इन सभी को इंटीग्रेट करके एक साथ मिला के एक सिस्टम में स्टोर करना होता है, जिससे क्वेरीज लिखकर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर डेटा एस्पिरेंट को समझना चाहिए। स्टोरेज सिस्टम सिर्फ डेटा डंप करने की जगह नहीं होता है। डेटा एलिमेंट्स के बीच रिलेशनशिप डिफाइन करने पड़ते हैं, जैसे कि टेबल्स, एट्रीब्यूट्स, प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज। स्टोरेज का डिजाइन कैसा होना चाहिए कि क्वेरी करना इजी हो और फास्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी सेल्स डेटा स्टोर कर रही है तो कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल के बीच लिंक होना चाहिए। अगर कोई एनालिसिस करना हो, जैसे विच प्रोडक्ट सोल्ड मोस्ट इन Q1, तो क्वेरी जल्दी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर टेबल्स प्रॉपर्ली इंडेक्स नहीं होंगी या रिलेशनशिप्स लूजली डिफाइंड होंगे तो रिजल्ट रिट्रीवल में डिले हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम कई पुरानी कंपनीज में देखने को मिलती है। इनका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो गया है और इनिशियली एनालिटिक्स को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया होता। जब डेटा साइंटिस्ट को इनसाइट निकालने होते हैं तो उन्हें अलग अलग प्लेसेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और क्लीन करके यूजेबल बनाना पड़ता है। ये इनएफिशिएंट प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, कॉस्टली भी होता है। इसलिए एक वेल डिजाइंड डेटा स्टोरेज सिस्टम एनालिसिस का बैकबोन होता है। जैसे एक साफ सुथरी लाइब्रेरी में आपको किताबें आसानी से मिल जाती हैं, वैसे ही एक स्ट्रक्चर्ड डेटा वेयरहाउस में आपको रिक्वायर्ड डेटा जल्दी मिल जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, एक ई कॉमर्स कंपनी डेली मिलियंस ऑफ ऑर्डर प्रोसेस करती है। अगर वो अपना ऑर्डर डेटा, कस्टमर डेटा और शिपिंग डेटा अलग अलग सिस्टम्स में रखे और उनके बीच प्रॉपर लिंकेज ना हो तो रिपोर्टिंग और कस्टमर सर्विस में बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर उनका स्टोरेज सिस्टम वेल डिफाइंड है तो वो आसानी से क्वेरीज चला सकते हैं, जैसे विच कस्टमर प्लेस्ड मोर देन 3 ऑर्डर्स लास्ट मंथ, या फिर विच वेयरहाउस फेस्ड मैक्सिमम डिलेज। तो कंक्लूजन ये है कि आज के डिजिटल एरा में डेटा कैप्चर और स्टोरेज सिर्फ टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का इंटीग्रल पार्ट है। एक्यूरेट डेटा कैप्चर और एफिशिएंट स्टोरेज बिना किसी पावरफुल एनालिसिस के पॉसिबल ही नहीं है। जो कंपनीज इन एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं देती हैं, उनके लिए कंपटीशन में टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है।